प्रणाम करता हूँ। हमारा खास करके हमारा जो आंध्रा जो तेलुगु पीपुल्स लगभग 1 लाख पीपुल्स यहाँ पर अंडमान में रहता है, उन्हीं सभी को हम तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। सबको हम थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमारा जो 6-7 साल चल रहा है ये जो कमेटी बन के, उसमें से क्या हुआ, हम केस तक कैसे जाना पड़ा, ये सब बताऊंगा। पहले 2017 में कमेटी फॉर्म किया था। 28 अप्रैल 2017 को कमेटी फॉर्म किया था। ये कमेटी में जो इलेक्टेड हुआ था, जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी मोहन राव और जनरल सेक्रेटरी रामकृष्णा, उन लोगों ने फिर हम लोग को कम से कम 35 आदमी को कमेटी बनाया था। वो कमेटी में मुझे जो पोस्ट दिया गया है जॉइंट सेक्रेटरी है। इनका बाद में एक सेक्रेटरी था, उनका नाम था सारदी, उनके अपॉइंटमेंट किया था। वो एक मीटिंग हम लोग साथ में एक मीटिंग का आया था, सारदी ने वो सच्चाई लिख दिया था मिनट्स में। वो लिखने के बाद उनको मारा पीट करने के बाद में उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिया। वो छोड़ने के बाद में हमारे जनरल सेक्रेटरी ने हमको अपॉइंटमेंट किया था। वो सारा इधर लेटर है, आप लोगों को हम लेटर सबको जेरॉक्स दे देगा, इधर है। जिसका बाद में जब कमेटी बनने के बाद में, जब वो टाइम कमेटी नया कमेटी बनने टाइम में हम हेल्थ का प्रॉब्लम के हम ट्रीटमेंट था चेन्नई में, वो टाइम मेरा नाम डाला था। इसके बाद हम आने के बाद में एक मीटिंग हुआ था, कुछ ये सीलिंग का बारे में एक मीटिंग हुआ था। वो सीलिंग के बारे में मीटिंग होने से सभी हम लोग सहमत हुआ था कि करो, कोई भी टेंडर करना होने से कम मिनिमम 3 आदमी को तो टेंडर लेना चाहिए। कोई भी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, जो हम लोग टेंडर में जाता है होने से 3 आदमी जब तक नहीं आएगा तो एक्सेप्ट नहीं होएगा। टेंडर करना था, करा नहीं। हमारा जो सूर्या भाई ने एक कॉन्ट्रैक्टर लेकर दिखाया था, उन्हें इसमें एस्टिमेशन 2 लाख दिया था। तो हमारा तातर भाई ने बताया था, वहाँ से शुरू हुआ था इसका। फिर इसका बाद में दूसरा काम शुरू करा। फिर हम लोग पूछा था, हम बोले दूसरा काम शुरू करने से कमेटी का तो अप्रूवल तो हो ना, कमेटी एजुकेट मेंबर का अप्रूवल करने के बाद करने से नहीं ना। वो क्या बोला कि हमारा प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट ने, हम एक बार मीटिंग में डिसाइड कर लिया था, हम बार बार मीटिंग नहीं करेगा, हम किसी को पूछेगा ना, हम इलेक्टेड पर्सन है, हम जो करेगा वही करेगा। सर वही दिन से हम लोग को जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम लोग भी कमेटी मेंबर है। अभी 2.5 करोड़ रुपए का जो भी इन लोग मिसयूज किया, हम तो मिसयूज बोल के हम तो कंप्लेंट किया था। करने से इसका जवाब तो उनका साथ हमको भी देना पड़ेगा, हम भी कमेटी मेंबर है। हमको ये पसंद नहीं है, हम जो भी कमेटी में था पहले भी जो भी है रहने से, हम तो कभी भी किसी को छोड़ेंगे नहीं। गलती किया तो हमको पूछेगा, उस तरह पूछ के फिर हम लोग को कई कंप्लेंट डीसी को भी दिया था, कई कंप्लेंट थाना में भी दर्ज किया था। उनका जो सोर्स है ना, उनका जो मिसेस भी एक अच्छा पोस्ट में था, पुलिस में था, वो सोर्स के हिसाब से पुलिस में तो उनको कोई एक्शन लेता नहीं था। इसका बाद में डीसी ऑफिस में भी इनका जो पॉलिटिकल जो सपोर्ट था, उसका पीछे भी एक्शन नहीं होता। मंगता होने से डीसी ऑफिस में एक फाइल भरा पड़ा है कंप्लेंट, इसका बाद में कोई एक्शन नहीं होता था। इसका बाद में जो इलेक्शन का पीरियड था 2020 में खत्म हो गया था। खत्म होने के बाद में कोरोना आया था। कोरोना के पहले हम लोग डीसी ऑफिस ने एक लेटर दिया कि आप लोग इमीडिएटली इलेक्शन करना करके, वो लेटर भी है करना करके, नहीं करा था। फिर कोरोना खत्म होने के बाद में सारा म्यूनिसिपल चला इलेक्शन, सारा असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन सभी तो हो गया था, नहीं करता था। फिर हम लोग 1-2 बार हम लोग अपना जनरल बॉडी रखा था, वो जनरल बॉडी में अटेंड नहीं करा था। उसको जनरल बॉडी में हम लोग वो टाइम में वाइस प्रेसिडेंट डी बोगेश्वर को प्रेसिडेंट चुना गया था, वो रजिस्टर भी हम लोग गायब कर लिया था। इसका बाद में हम लोग देखा कि इलेक्शन करने की चुनाव नहीं था। वो टाइम में जनरल सेक्रेटरी सपोर्ट करता था, जितना जो एजुकेट मेंबर सपोर्ट करके वो 2-3 मीटिंग अटेंड किया था। अटेंड करके वो सब कुछ बताया था, इधर में क्या प्रॉब्लम है। पहले बात है, कोई भी कमेटी है, अभी हम लोग भी गांव का कमेटी चला था, हम लोग का एरिया वजह से कमेटी चला था। कोई भी कमेटी होने से प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये कंपलसरी होता है। एक हम लोग गणेश पूजा बनाने से उसमें भी एक ट्रेजरर होता है कलेक्शन करने में। उस तरह ना आंध्र से इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, इतना उनको प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड है और ट्रेजरर को चुना गया था। उनका नाम है पीवी नागेंद्र है, उसमें चुना गया था। वो आदमी को जब पोस्ट दिया तो उनको कैश का जो डीलिंग जो भी या ट्रांसेक्शन उनको देना था, वो नहीं दिया था। उन्होंने बोला हमको तो कैश का मतलब ही मालूम नहीं, हमको कैश क्या होता है नहीं मालूम है। वो तुरंत अपना पोस्ट से हट चुका है। हटने के बाद में फिर जो हमारा जनरल सेक्रेटरी क्या करा कि दिनेश करके आइडो में है, हमारा जो मित्र है, उनको दिया था। उनको वही हालत है, उनको भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देता, कुछ ट्रांसेक्शन नहीं देता, वो भी आया नहीं। और एक 3rd पर्सन क्या वेंकट
वेंकटेश्वरा, उनको भी इसी तरह एक आर्डर दिया था। उन्होंने बोला कि आर्डर देने से क्या फायदा, हमको तो पोस्ट देने से, पोस्ट को हमको कैश का डीलिंग देने से हम ट्रांसफर करके वो भी निकल गया। इसका बाद में 7 साल तक है ना, वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड पोस्ट एक ही है, प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड पोस्ट रहते हुए ट्रेजर पोस्ट भी अपना होल्ड किया था। कैश निकालना विड्रॉल करना 2 आदमी का परमिशन है इन लोग इसमें। पहले जो लास्ट जो प्रीवियस कमेटी है उनके टाइम में ट्रेजर कैश विड्रॉल करता था साइन करके। इनका आने के बाद में कैशियर को पोस्ट नहीं दिया था, उनको परमिशन नहीं दिया था कैश विड्रॉल करने की। इनका जितना भी अभी काम, मेरा हिसाब से हम जो हिसाब से कैलकुलेशन किया था 3 करोड़ हो सकता है, उसमें 2.5 करोड़ का ट्रांसैक्शन दोनों ने मिलकर किया था, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ने। हम कई बार हम जाके कंप्लेंट भी दिया था बैंक को भी, हम बोला हमको स्टेटमेंट दो, उधर ही मना कर दिया कि किसी का आने से स्टेटमेंट नहीं देने का। आपको डर क्या है, आप सही तरीके से करने से डर क्या है, वो भी नहीं दिया था। फिर इसके बाद में फिर हम लोग जी बहुत उसको फोर्स देने के बाद में एक जनरल बॉडी किया था। जनरल बॉडी करने टाइम में उनको जो ऑडिट रिपोर्ट होता है ना साल का, ऑडिट रिपोर्ट में ये कोई भी सोसाइटी हो कोई भी एसोसिएशन हो, ऑडिट करना बोलने से जितना भी आपको जो एविडेंस डॉक्यूमेंट्स है, बिल्स है, सब उनको देना है ऑडिटर को, ऑडिटर अकाउंटेंट को देने से वो क्या करेगा, वो सारा एंट्री करके इसका बाद में आपको फाइनल वो स्टेटमेंट देगा कि हाँ इस तरह ऑडिट होगी, खर्चे इतना, जो हम लोग इनकम इतना करके बताएगा। कोई भी सोसाइटी में हम लोग सोसाइटी चलाते हैं उसी तरह। ये हमारा एक्स प्रेसिडेंट मोहन राव ने क्या करा कि ऑडिटर बगल में है, कोई दूर भी नहीं, बगल में ऑफिस है, ऑडिटर को एक स्टेटमेंट बनाया, अपना स्टेटमेंट बना के उसको दिया कि आप इस हिसाब से ऑडिट करना करेंगे। वो देख के हैरान हो गया, इस तरह ऑडिट थोड़ी होता है, बिल प्रोड्यूस करना पड़ता है, बिल चेक करके ऑडिट करना पड़ता है। वो लास्ट में उन्होंने तंग होकर क्या करा कि रिमार्क्स में ये लिख दिया कि हमको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, बिल नहीं दिया था, हिसाब से दिया था करके दे दिया। वो जो ऑडिट रिपोर्ट लेकर के हम लोग को प्रोड्यूस किया था जनरल बॉडी में, हम लोग उसको तो हम लोग को ऑब्जेक्शन दिया था। जब ऑडिट रिपोर्ट को सही सलामत नहीं है, ट्रेजरर सिग्नेचर नहीं है, हाँ इसमें लिखा है, जो ऑडिटर लिखा है रिमार्क्स है, आप बाद में आप लोग स्कैन कर लीजिए, मालूम हो जाएगा। फिर हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करा था। आज हमारा आदमी क्या बोलता कि अभी जो भी हम लोग को ज़्यादा आगे जाएगा बोलने से इलेक्शन नहीं हो करके एक ये था प्रॉब्लम था, इलेक्शन नहीं होता करके, इलेक्शन नहीं करेंगे प्रेसिडेंट करके सभी इलेक्शन में जाना शुरू किया था। हम लोग वही टाइम बोला कि हमारे इसमें एक बुजुर्ग क्या नाम लक्ष्मण राव गए, एक बुजुर्ग ने बोला कि नहीं आपको 1 महीना टाइम देते, 1 महीने के अंदर आप फ्रेश ऑडिट कराइए, हम लोग सबको बताइए बोला। वो बोलने के बाद हम लोग सब चुप हो गया, इलेक्शन का स्टार्ट हो गया, इलेक्शन में चले गए। जाने के बाद में पहले की एक 5,000 आदमी मेंबरशिप था, इसके बाद में लगभग लोग 2,000 मेंबरशिप बनाया था, उसको कट ऑफ डेट भी दिया था, उसके ऊपर पूरा ऑब्जेक्शन हुआ था। इसके बाद में जो भी हुआ था, कम से कम हम लोग यही पूछते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को पूछा कि कमेटी को पूछा भैया कितना 1,000 आदमी है, कम से कम नोटिस बोर्ड में लगाओ कितना 1,000 आदमी का हम लोग इलेक्शन करता कर, उसके लिए नहीं लगाया था। इसके बाद इसके ऊपर कंप्लेंट हुआ था, डीसी ऑफिस को हम लोग कंप्लेंट दिया था, हम लोग एसडीएम ने एसी ने बुला के हम लोग से बात, हम बोले एक ही बोला, देखो तो सर हमको मालूम होना इन लोग लास्ट इलेक्शन तक मेंबरशिप बना था अंदर से, किसी को मालूम नहीं कौन किसको बनाता मालूम नहीं, उन लोग को पावर है, साइन करने का अथॉरिटी है, जनरल सेक्रेटरी का बनाता है, उस तरह देखा था। तो वो भी हम लोग छोड़ दिया। जब कम से 20 आदमी होएगा ना मेंबर नॉमिनेशन किया होगा इलेक्शन को करने के बाद में, हम कम से कम 9-10 आदमी के ऊपर हम ऑब्जेक्शन डाला था। जो बैला में जो रूल है, रूल का खिलाफ में था, वो सब ऑब्जेक्शन डाला। ऑब्जेक्शन डालने के बाद में स्कूटनी के टाइम में फिर हम बोला सर इस तरह मेरा ऑब्जेक्शन है, ये जो हम एविडेंस दिया देने से हमारा जो वो सोमनाथ साहब ने कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया था, सभी को एक्सेप्ट कर दिया था। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर हम जाके पूछा था, इनको भी पूछा था कि हमारा एक्स प्रेसिडेंट मोहन राव और जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण को पूछा था, हमारा इस तरह से प्रॉब्लम है, आप लोग इसके ऊपर क्या बोले से, उन लोग बोला कि मेरा पास कोई पावर नहीं है, आरओ का पावर है, आरओ को पूछो बोला। हम आरओ को जाकर पूछा था, सर हमको क्या जवाब दीजिए, मेरा जो भी स्कूटी टाइम में हम पहले ऑब्जेक्शन दिया था उसको आप रिजेक्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट कर रहा, हमको जवाब दीजिए। वो हल्का में हमको बोला कि आप कोर्ट जाइए बोला उनका तरफ से। फिर हम देखा था, फिर हमको तो कोर्ट ही जाना पड़ा, क्यों इससे पहले हम जितना भी कंप्लेंट किया था, हम लोग का जो ग्रुप है डीसी ऑफिस में भरा पड़ा है, थाना में भरा पड़ा, कोई एक्शन नहीं लेता, फिर हमको कोर्ट जाना पड़ा, इलेक्शन डिस्प्यूट लेके कोर्ट जाना पड़ा। इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए कोर्ट में जाने के बाद में जितना मेरा एविडेंस था हम सबमिट किया था। अभी मेरा एविडेंस तो सही नहीं रहने से वही टाइम में कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, आपको एविडेंस सही नहीं है, आपको फाइल नहीं कर सकते।
मेरा एविडेंस देख के वही टाइम तुरंत क्या करा कि एक ऑर्डर पेपर बच्चे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सही तरीका से जो हमने ऑब्जेक्शन दिया था पॉइंट्स वो क्लैरिफिकेशन करके सही तरीके से इलेक्शन करना करके ऑर्डर दिया था। आरओ को भी डायरेक्शन दिया था, कोर्ट का डायरेक्शन है। हाँ ठीक है। नहीं, ये इसमें एक मेन मुद्दा है ना, मेरे ऊपर ज़्यादा आरोप लगा है इसलिए हमको बोलना पड़ता है। हाँ लंबा नहीं कर, स्टार्ट कर दे यही है। अभी इलेक्शन का कोर्ट में अपील करने के बाद में कोर्ट ने जज साहब ने देख के इसके बाद में स्टे, हाँ स्टे दिया था। स्टे के हिसाब से इलेक्शन रुका था। मेरा मकसद इलेक्शन रोकने का मकसद था मेरा। अभी जितना झूठ बोलने के बाद में पब्लिक लोगों में क्या होता है कि हम मेरा घर का प्रॉपर्टी नहीं है, हम इसको केस करके हमको फंसाने के लिए रिकॉर्ड कर लीजिए। नहीं रिकॉर्ड कर लीजिए, बोलते वाला स्टार्टिंग से बोले से बंदा ही कौन शुरू नहीं अभी आधा। हाँ शुरू से कोर्ट केस को फिर हम तो सब बता दिया था, फिर दोबारा बोलना पड़ता है। कोर्ट केस हमको जाने की मजबूरी हुई है था। आरओ करा था, आरओ ने बोला कि आप कोर्ट जाइए, फिर हमको कोर्ट गया था। हम जितना ऑब्जेक्शन दिया था कोर्ट ने देख के इसके बाद में उसको स्टे दिया था, उसको दोबारा इलेक्शन करने के लिए बोला था। हमारा वकील की तरफ से हमको कोर्ट ने पूछा था आपको कोई ऑब्जेक्शन, हम बोला कोई सर इलेक्शन रोकने का मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, सही तरीके से इलेक्शन कर लीजिए, हमें एक्सेप्टेड है। हम करके बोल दिया था, ऑर्डर आया था। ऑर्डर के हिसाब से इन लोगों को 1.5 साल हो गया इलेक्शन नहीं करा था। नहीं करने से हमारे लोगों में जो फैलाया है ना जो गलत मैसेज, उसके लिए हमको बहुत आदमी पूछता है आप क्यों केस करा रहे। अरे भैया हम केस करने से मेरा कोर्ट का जज मेरा थोड़ी है, ऑनरेबल जज मेरा थोड़ी है, नहीं तो कोर्ट हमारा थोड़ी फेवर में करेगा। हम जो पॉइंट रखा सही पॉइंट रखा वो हिसाब से वो जो स्टे दिया इलेक्शन करने को बोला था। इन लोगों को क्या बोलता है कि बार में इलेक्शन रोकने वाला वही है, इलेक्शन कराने वाली। मेरा इलेक्शन को रोकने का मतलब मेरा नहीं था, उनको इलेक्शन कराने का था। हिसाब से फिर लोगों का बात सुन के फिर हमको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में जाना पड़ा। उसमें भी 6 महीने तक इन लोगों ना ये नहीं है वो डेट लेके ना 6 महीने घुमाया था। अभी दिसंबर लास्ट में 17 तारीख को जजमेंट हो गया, कोर्ट अभी डिक्लेयर कर दे कि इलेक्शन कैसे करना करके। इनको ऊपर जो भी है हम जो एलिगेशन लगाया मिस यूज किया फंड को, वो कोर्ट में है, वो बाद में मालूम होएगा। कोर्ट में हम जीतेगा तो हम विजय होएगा, उन जीतेगा तो उन लोग विजय होएगा। वो हमारे डिफॉर्मेशन केस करने से हमें एक्सेप्टेड है। हम उसको पूरा नहीं करने से हम अंदर जाने को हमें तैयार है। मेरा यही है। ये मैसेज का पीछे हमारे लोगों में बहुत है ना गलत मैसेज चले गया। इसलिए अभी एक 6 महीने से हमारे जो मित्रों ने बताया नहीं ताता रहो, हम लोग आके 8 तारीख को दिसंबर 8 तारीख को हम लोग एक जनरल बॉडी सबको समझाने के लिए जनरल बॉडी रखने के लिए हम लोग को डेट तय किया था। वो टाइम में प्रेसिडेंट था, केयर टेकर भी था। डेट तय किया, बुक में लिखने बोला, लिख दिया था। वो क्या करा कि 8 तारीख हम क्या करें, हम एक सेक्रेटरी पोस्ट में आए करके हम प्रेस में सर्कुलेट कर दिया कि 8 तारीख को जनरल बॉडी करके। सर लोगों को तक मैसेज चले गया। फिर इसके बाद हम लोग को 6 तारीख को 5 तारीख से डेट में हम लोग आके पूछा था। हम बोला 8 तारीख हम लोग मीटिंग करने मांगते जनरल बॉडी, आप वो उसको हमको थोड़ा परमिशन दीजिए प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट ने बोला कि 8 तारीख को डेट हम तो शादी को दे दिया, आप लोग मीटिंग नहीं कर सकते हो। ये कैसा हो सकता, हम तो ऑलरेडी सारा पेपर में दे दिया 8 तारीख मीटिंग करके। फिर इसके बाद में वो दिन प्रेसिडेंट को और हम लोग को थाना जाना पड़ा। थाना गया तो वो टाइम SHO पूछा कि आप क्यों डेट करा बोले। वो टाइम केयर टेकर बोल दिया सर हमको गलती नहीं, ये बोलने के बाद में वो डेट में हम दूसरा को शादी को रिसेप्शन को दे दिया बोला। फिर इसके बाद में एक सोल्यूशन है, वो डेट को तो फिर हम लोग नहीं कर सकता क्योंकि एक शादी का फंक्शन रोक नहीं सकता करके। फिर हम लोग वही टाइम बोला सर, हम बोला दे सर नेक्स्ट संडे 29 एक संडे पड़ता है दिसंबर को, वो डेट का सर हम लोग को सुविधा है, आप जनरल मोहन राव को बोल दीजिए जनरल बोर्ड करने के लिए। वो खुद ही एक्सेप्ट करके डायरी में वो रिकॉर्ड भी है, आपको दिखा देगा। वो खुद ही एक्सेप्ट करके डायरी में 29 दिसंबर 2024 को आज जनरल बॉडी करके लिख दिया था। और वही हिसाब से हम लोग सबको सारा हम तो लोकल जो मीडिया जो व्हाट्सएप मीडिया से हम लोग को खबर दे दिया कि सारा मेंबर एग्री हो गया था। या 28 तारीख हम लोग आया था, हाल का क्या पोजीशन है, चेयर कितना है, क्या पोजीशन देखने के लिए आया तो हाल बंद था, पूरा ताला लगा था। फिर हम केयर टेकर से पूछा था, केयर टेकर वो टाइम तुरंत प्रेसिडेंट को फ़ोन किया था, मोहन राव ने फ़ोन नहीं उठाया था। फिर हम लोग क्या करा कि 29 को ठीक आते हैं, हम बोल वो दिन के देखते हैं, हम बोल वो दिन खुलेगा नहीं खुलेगा करके।
आया था। आने के बाद में सारा लॉक था, सारा हॉल का लॉक था, सारा चीज लॉक था, ऑफिस लॉक था, केयर टेकर रूम भी लॉक था। देखा था, फिर हम लोग धूप में खड़ा होकर हम लोग सारा जो लाइफ मेंबर का आक्रोश था, आक्रोश के हिसाब से वो टाइम में एसएच को हम लोग कंप्लेंट दिया था, सर ऐसे ऐसे बात है, उनको लेकर आइए, उनको नहीं तो चाबी लेकर आइए, हम लोग मीटिंग करेंगे। एसएच ने फ़ोन किया, उनको फ़ोन भी रिसीव नहीं करा था। इसका बाद में एसएच को हम लोग पूछा सर, फिर हम लोग उस तरह से अंदर हम लोग ताला तोड़ के अंदर जाकर मीटिंग करेंगे बोला। एसएच ने मना किया, नहीं गलत होएगा, आप लोग मत जाइए बोला। वो टाइम हम लोग बाहर में खड़ा होकर कुछ मित्रों का यूट्यूब चैनल को बुलाया कि हम लोग तो जो वो दिन बोलने का था बोल के हम लोग वो दिन ख़त्म कर दिया था। इसका बाद में जब ताला लग गया, उनका ताला भी लग गया था, जब लाइफ मेंबर भी मिलके ताला लगा दिया, दोनों ताला लगने के बाद में फिर आप लोग वो दिन आप लोग गलती नहीं हुए, क्यों बोले आप लोग कोई भी जगह बुलाने से, पब्लिक बुलाने से आप लोग जाना पड़ता है। बैक डोर से आके इसमें जो प्रेस मीट दिया था, फिर हम लोग हैरान हो गए, हम बोले दोनों ताला लगा, हम बोला कैसे अंदर घुस सकता है। देखने से दरवाजा सब खुला था। फिर हम लोग पुलिस को कंप्लेंट दिया था, पुलिस तुरंत आया था। इन लोग जो भी है इसके अंदर जो हमारा जो एक्स जो प्रीवियस जो कमेटी मेंबर से जितना भी है सब चले गया था। जाने के बाद में फिर हम लोग को इसके बाद में आप लोग जो भी यूट्यूब चैनल में जो मैसेज दिया था हम लोग खत्म हो गया था। वो प्रेस मीट दे के ऐसा जो हिसाब से बोलता है कि डेवलप बोलता है ना, इतना डेवलप बोलने से अभी बोलना नहीं सकता कि पहले जो सूर्यराव का टाइम में हमारा जो एक्स प्रेसिडेंट सूर्यराव स्वर्गीय है, उनको टाइम में हाल का रेंट तेलुगु पीपल को 8,000 रुपये कुछ चिल्ला रहा। इन्होंने आके 15,000 रुपये कर दिया, किसी का पूछा नहीं। हम लोग कमेटी मेंबर है, हम उसी के लिए ज़्यादा विरोध किया था। अरे भैया कोई भी निर्णय लेने से कम से कम एजुकेटेड कमेटी नहीं तो जनरल बोर्ड में करना था। बोला मेरा मर्जी है। उसी तरह अरे हम पूछा ठीक है, आप हाल को तो रेंट बढ़ा दिया, दुकान को क्यों रेंट बढ़ाते हैं? दुकान वाला नोटिस दिया, 2 वकील लोग इसमें है, दोनों नोटिस दिया करके डर के रह गया था। ये हालत है। इस हालत में बोलता है कि हम डेवलप कराए। जितना भी जो बिल्डिंग जो पीछे बगल में जो बना है ना, बड़ा बिल्डिंग है ना, वो सूर्य टाइम में बनाया था। वो टाइम 8,000 रुपये था इनकम पर एक हाल का रेंट का। वो ऐसा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया था। आज बोलता है कि इन लोग डेवलप किया था। एक बोलता नहीं उम्र हो जाता ना, एक बुढ़ी उम्र होने के बाद में एक औरत को नया साड़ी पहने के सिंदूर लगा के फूल लगाने से कैसे हो जाता है, उसी तरह ना एक सुंदर किया था। हम लोग देखा, आंखों के सामने देखा वाला चीज़ है, उस तरह डेवलप किया था। कुछ वो अच्छा डेवलप नहीं किया था। और एक बात है भैया, बीच में बोलना पड़ता, क्यों बोले से ना, बीच में उनको व्हाट्सएप में क्वेश्चन किया था प्रेसिडेंट ने। हमारा विमला केस में तो आप लोगों को कम से 1 महीना तक देखा होगा कि विमला केस का कितना संघर्ष किया था। वो संघर्ष में इतना बड़ा आंध्र एसोसिएशन है, आके कम से हम लोग सपोर्ट नहीं करके खड़ा नहीं हुआ। वो व्यक्ति हमको क्वेश्चन करता है कि एक एक्शन केस में तुम उसके ऊपर क्या जवाब हमको पूछा था। हम बहुत टाइम पूछा, जो एक्शन केस का था हम एक डिसाइड किया था, एक अमाउंट डिसाइड किया था परिवार को, हम बोले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करा। एक्सेप्ट तो हमको क्या करना। हमारा इतना बड़ा घटना होने टाइम में हमको आंध्र एसोसिएशन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला। हमारा कम्युनिटी को कोई मदद का एक पैसा डोनेशन भी नहीं दिया था। उस तरह प्रेसिडेंट है, एक बोलता नहीं, एक कम्युनल फीलिंग भी उनके ऊपर है। वो हिसाब से चलने वाले आदमी को हम लोग जीता, गलती है उसको जीताया, एक अच्छा सोच के जीता है। हमारा जो सूर्या मित्रों ने उसको लेकर आया था, उसको प्रेसिडेंट है, अच्छा आदमी करके लेकर आया था। हम लोग उसका बारे में पूरा नॉलेज नहीं था, उसको जीताया था। ऐसा हो गया कि सारा जितने एजुकेटेड मेंबर को सब खिलाफ हो गया। दोनों प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जितना जो करना था कर दिया था। अभी हमको आने वाला जो भी कमेटी बनेगा, ये 2-3 करोड़ रुपए जवाब हम भी देना पड़ेगा, क्यों बोले से कमेटी मेंबर हम भी है।